नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितरुवात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन्। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरु राज ताणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा नंबर 55 बराबर 55 सौ साथे। घटपट आदि जान तू तेथी तेने मान जाननार ते मान नहीं कहिए के वो ज्ञान जाननार ते मान नहीं कहिए के वो ज्ञान। आत्मा छे एनी सिद्धि करवामां आवे छे। घटपट आदि जानतू तेथी तेने मान। ये किसको कह रहे हैं? जो चार्वाक है, आत्मा को नहीं मानता। अभी थोड़ी देर के लिए अपने को चार्वाक बन जाना है, तो उसको समझा रहे हैं। घटपट आदि जानतू तेथी तेने मान। घटपट आदि जानतू, घटपट आदि को तू जानता है, तेथी तेने मान, इसलिए उनको तू मानता है।
घटपट का मतलब, पट का मतलब वस्त्र होता है, घट का मतलब घड़ा होता है। ऐसे दुनिया की सब वस्तुएं जो दिखती हैं अथवा इंद्रियों के अनुभव में आती है, वो सब घटपट है, खटपट नहीं है, घटपट। हाँ। तो जो अनुभव में आ रहा है उसको तेथी तेने मान, उसको तू मान रहा है। जाननार ते मान नहीं, कहिए केवु ज्ञान। और इन सबको जो जानता है उनको तू नहीं मानता है, तो फिर तेरा ज्ञान कैसा है? विचित्र प्रकार का ज्ञान। जो जान रहा है उसको नहीं मानता है, जानने में आ रहा है उसको तो मान रहा है। तो विचित्र प्रकार की तेरी बुद्धि है, भ्रमित बुद्धि है। जो है वास्तव में उसको तो नहीं मान रहा है, और जो अपना नहीं है उसको मान रहा है। ये घटपट आदि ज्ञेय पदार्थ है। ज्ञेय का मतलब होता है जो जानने में आता है, और जानने में आता है वो तो पर है अपने सिवाय। और उनको तो हम बराबर मानते हैं कि भाई ये शरीर है, बराबर, मेरे बाल हैं, बराबर, मेरे को बुखार आ रहा है, बराबर, मेरे अंदर क्रोध हो रहा है, बराबर है। तो ये मैं कर रहा है ना, मैं मेरे, उसको नहीं मान रहा है, और जो अनुभव में आ रहा है उसको मान रहा है। आज तक जीव का सबसे बड़ा अज्ञान, विपर्यास क्या रहा है? मैं को नहीं मानता हो। और जो हमेशा मैं रहता है अपने अंदर, हमेशा मैं रहता है कि नहीं रहता? मैं तत्व कभी नहीं जाता है। अहम तत्व से इस आत्मा की पहचान होती है। अगर मैं नहीं तो घटपट भी नहीं, जानने वाला नहीं तो ज्ञान कहां से होगा उसको? इसलिए ये सब मेरे से चल रहा है। एक ऊर्ध्वता नाम का गुण है आत्मा में, जो सबसे पहले रहता है। प्रथम वो है, बाद में दूसरा है। प्रथम ज्ञाता है, बाद में ज्ञेय। ज्ञाता नहीं है तो ज्ञेय का कोई अर्थ नहीं। पर हम विचित्र हैं कि अपने आप को नहीं मानते। इससे बढ़कर के दुनिया का कोई आश्चर्य नहीं। अज्ञान एक आश्चर्य है, महान आश्चर्य है अज्ञान। क्योंकि असत का श्रद्धान है। जब ज्ञान होता है तब ये महान आश्चर्य है ऐसा पता चलता है व्यक्ति। पहले आश्चर्य ऐसा नहीं लगता है, पहले ये प्राकृतिक है ऐसा लगता है, नेचुरल है ऐसा लगता है। अज्ञान नेचुरल है। असत की वासना अनादि काल से है, अविद्या अनादि काल से है, इसलिए वो ऐसा लगता है। कैसे लगता है? मृग मरीचिका, मृग जल। अपन गर्मियों में जाते हैं ना, तो गाड़ी लेके जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो रोड पे तालाब है, ऐसा लगता है, एकदम सत्य लगता है। वेदांत दर्शन में अज्ञान की 7 अवस्थाएं बताई। अज्ञान का मतलब मैं देव हूं और इस देह से लगते सब मेरे हैं, इस प्रकार का जो अज्ञान है, उस अज्ञान की अलग अलग 7 स्टेप बताई। उसमें पहली स्टेप बताइए बीज जागृत। बीज जागृत का मतलब होता है कि उल्टी जागृति,
जागृत का मतलब यहां पर संसार के संस्कार, उनको अपना मानना, इसका नाम जागृति है। देहादि में मैं बुद्धि रूप जो जागृति है, उसका नाम यहां जागृत ऐसा समझना। तो पहली अवस्था को बीज जागृति कहा। वो बीज जागृति क्या है? इस शरीर तो भी अपने को स्थूल शरीर तो मिला ही नहीं है, इसके पहले भी गर्भादि में भी उसको मैं शरीर हूं इत्यादि की वासना पड़ी हुई है, बीज रूप उसकी है वो जागृति। संसार की वासना है वो बीज रूप पड़ी है, उसका नाम बीज जागृत कहते। फिर वो जन्म होता है तो जागृत अज्ञान है उसका, उसको जागृत अवस्था का। जागृत अज्ञान मतलब स्थूल देहादि है यही मैं हूं, इसके अतिरिक्त तो और कुछ मैं नहीं। ये जागृत अवस्था है, मतलब जागृत अज्ञान। पहले बीजभूत था अज्ञान, उसको खुद को ही पता नहीं पड़ रहा था कि मेरे अंदर ये सब चीजें पड़ी हुई है। जैसे अभी ये पेड़ पौधे हैं ना, उनके सोचने विचारने की क्षमता तो नहीं है, पर उनके अंदर सारा अज्ञान पड़ा हुआ है। उसको ये जो मेरा जो शरीर मिला है वो मेरा है वगैरह, और अन्य सब वासनाएं हैं वो पड़ी हुई है, अज्ञान अविद्या के संस्कार उनमें है, सब में है। फिर शरीर मिल जाता है जागृत, फिर एक महाजागृत अवस्था बताई। महाजागृत अवस्था बताने का मतलब ऐसा है कि ये शरीर है वही मैं नहीं हूं। पूर्व जन्म में जो संस्कार मिला है उसकी सहज उसमें प्रवीणता हो जाना, वो संस्कार की प्रगाढ़ता हो जाना। दृष्टांत, पहले कोई ब्राह्मण था, फिर से ब्राह्मण हुआ, अथवा ब्राह्मण के कर्म किया करता था वो, अग्निहोत्र वगैरह या जो भी करते हैं, और वो जन्म से ही उसमें वो संस्कार ऑटोमेटिक आ जाते हैं, और उसके रोम रोम में ब्राह्मणत्व का जो अहंकार है वो वहीं से जाग जाता है। वो कौशल्य भी आ जाता है उसको सहज। जैसे मटका बनाने के काम करते हैं प्रजापति वगैरह, दूसरी जाति का कोई भी व्यक्ति अगर मटका बनाना सीखे ना, उसको पसीना आ जाए, वो सीख ही नहीं सकता है। पर जो प्रजापति का बच्चा है वो सहज रूप से मटका बनाना सीख जाता है, उसके खून में पड़ा है वो, तो वो पूर्व में ले तो वो ऑटोमेटिक उसमें प्रवीणता आ जाती है, और वो उस जाति का ही अपने, मैं यही जाति है, मैं यही हूं ऐसा मानता है। मैं ब्राह्मण ही हूं अथवा मैं किसान ही हूं। इस प्रकार के जो संस्कार हैं और अपनी जो कर्म पूर्व के लेकर के आया है, उसके जातिगत कुलगत परंपरागत, ये बड़ा दृढ़ संस्कार बन जाता है उसका। इसका नाम महाजागृत कहा। ये महाजागृत अहंकार अज्ञान है उसका। फिर स्वप्न जागृत अवस्था की। स्वप्न जागृत अवस्था क्या है? निद्रा में भी अज्ञान के संस्कार बने रहते हैं। निद्रा में भी मैं देह आदि हूं, स्वप्न में भी मैं देह आदि हूं, ये मेरे हैं, इस प्रकार के जो संस्कार हैं वो बने रहते हैं। उसका नाम स्वप्न जागृति। स्वप्न में भी अज्ञान जागृत है, निद्रा में भी अज्ञान जागृत है। उसका देखा ही जाता है, सबको जागृत रहता ही है। फिर एक स्वप्न अवस्था कही, वो निद्रा वाली अवस्था। फिर स्वप्न, मिथ्या कल्पनाओं में स्वप्न जागृति का मतलब मिथ्या कल्पनाओं में खोए रहना। जैसे निद्रा में तो स्वप्न है, उसमें में तो ये सब रहता ही है, परंतु जब जाग रहा है ना, उस समय भी वो स्वप्न में ही है। जागृति में स्वप्न की तरह जीना, उसका नाम स्वप्न जागृति।
तो वो मुंगेरी लाल की तरह सपनों में ही जीता है, कल्पनाओं में ही जीता है, असत में ही जीता है, हमेशा जागते हुए भी सपने देखता। ये स्वप्न जागृत, निद्रा स्वप्न अवस्था, फिर स्वप्न जागृत अवस्था, फिर जागृत स्वप्न अवस्था। उस स्वप्न में इतने प्रगाढ़ संस्कार पड़ गए हैं कि अपना नाम, अपनी क्रिया, अपने संस्कार, वो स्वप्न में भी सब क्रिया चलती है, निद्रा में भी सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक चलती है। उतनी प्रगाढ़ता है वहां पर। नींद में भी आप उसको कोई जानता हो ना अपना, तो वो लिख देगा, कुछ भी कर देगा, अज्ञान के संस्कार अपने। और लास्ट में सुषुप्ति अवस्था है। इन सब के कारण से आत्मा, जीव है वो जड़ जैसा हो गया, उसका नाम सुषुप्ति अवस्था कहलाता है। एकदम अज्ञान में वो निगोदिया जीव पड़े रहते ना, ऐसे पड़े। इसको वितराग परिभाषा में कर्मफल चेतना ऐसा, कि बस पड़ा है अपने कर्मों के फल को भोग रहा है, कुछ पता नहीं है मैं कहाँ हूं, कैसा हूं, सुखी हूं कि दुखी हूं, कोई भी सेंस नहीं किसी प्रकार। जैसे बेहोशी में, कोमा में जीव पड़ा रहता है ना, ऐसे वो सुषुप्ति में पड़ा रहता है, अज्ञान में, महा अज्ञान अंधकार में पड़ा रहता है, कोई विचार नहीं, कुछ भी। ऐसे ये 7 प्रकार के अज्ञान वाला जीव को ये ऐसी दशा है कि अपना ख्याल ही नहीं है उसको, मैं कौन हूं वो ख्याल ही नहीं है, बाकी सब में बहुत जागृति है उसकी, संसार के प्रति बहुत संवेदनशीलता है, पर के प्रति। थोड़ा सा शरीर को कुछ हो जाता है तो कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, ऊपर नीचे हो तो कॉन्शियसनेस बढ़ती नहीं शरीर के अपने। हाँ, देखो स्वप्न है वो निद्रा की अवस्था है, तो निद्रा में देहादि के प्रति मैं पने रूप संस्कार पड़े रहना, उसका नाम स्वप्न अवस्था है। स्वप्न जागृत अवस्था में वो जाग रहा है और जागते हुए कल्पना कर रहा है, और जागृत स्वप्न अवस्था में वो प्रगाढ़ निद्रा में है, और वहां पर जैसे वो दूसरी अवस्था में उसके संस्कार प्रगाढ़ थे ना, कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, ऐसे प्रगाढ़, वहां निद्रा में उसकी प्रगाढ़ता है, तो वो कर्म इत्यादि उसके निद्रा में भी चल रहे हैं, उस प्रकार के वासनाएं निद्रा में भी चल रही है। शरीर भी मैं हूं, और शरीर से लगता अपनी कुल, अपनी जाति, इस सब का अहंकार लिए हुए वो प्रगाढ़ अवस्था में, सोते हुए अवस्था में भी है, और उसके काम भी कर लेता है। सैनिक होता है ना, वो नींद में भी बंदूक चला लेगा। ये जागृत स्वप्न अवस्था है। कुल मिलाकर के ये तो एक अज्ञान की जो प्रगाढ़ता है ना, वो बताई, उसमें एक एक करके कैसे कैसे अज्ञान प्रगाढ़ होता जाता है। तो यहां पर ये बता रहे थे कि जाननार ते मान नहीं कहिए कि वो ज्ञान। तो जो जानने वाला है इन सबको, इन सब अवस्थाओं का जो साक्षी है, वो कौन है? वो मैं, उसका पता नहीं। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया,
माया के जाल में फंसा वीरान हो। जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया। दिन रात काम काज खान पान दिल दिया, दिन रात काम काज खान पान दिल दिया। पानी में रह के दूध एक जान हो गया, पानी में रह के दूध एक जान हो गया। माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। कितनी आश्चर्य की बात। जब अपने स्वरूप की जागृति होती है तो स्वप्न में जैसे अपने को सपना आता है ना, और वो झूठा लगता है। स्वप्न में हमने किसी से खेला, कुछ क्या किया, स्वप्न में धन मिला, स्वप्न में स्त्री मिली, स्वप्न में पुत्र मिला, स्वप्न में क्या क्या कर देते अपन, लड़ाई झगड़े। और जैसे ही आंख खुलती है और अरे यार ये तो सपना था। ऐसे ही जब अंतर्भेद जागृति होती है तो यह सारा जगत स्वप्न जैसा लगता है। सकल जगत ते ऐंठवत अथवा स्वप्न, ये संयोग, ये वियोग, ये सुख, ये दुख, ये मान, ये अपमान, ये लाभ हानि, ये सब एक सपना जैसा लगता है। और सपने की परिभाषा ही नहीं, यही है व्याख्या, जो अपना नहीं है वो सपना है। इतना ही बस याद रखना, सपना मतलब जो अपना नहीं वो सपना। तो ये संसार में कुछ भी अपना नहीं है, इसलिए ये सभी सपना है। तो सपने से जागो ऐसे कह रहे हैं, स्वप्न से जागृत कर। और जब जागृति आती है तो आनंद का पार नहीं होता। कभी कभी सपने में अपन किसी संकट में फंस जाते हैं। कभी किसी को ऐसा सपना आया है कि मैं अपन सोने के बाद सपना आता, और सपना आने के बाद कहीं जा रहे हैं और कहीं चोरों ने पकड़ लिया, अथवा कहीं लूट लिया, अथवा कोई बहुत भयंकर कोई शेर आकर के उठा, अथवा मेरे को किसी ने चाकू मार दिया, अथवा मेरा बहुत अपमान कर दिया। ऐसा स्वप्न में कभी संकट में आ जाते अपन, और जब तक सोते तब तक आंख से आंसू भी निकल जाते। सपने में ही सब हो जाता है और लगता है कि अब जीना कैसे, अब करूं क्या मैं। ऐसी व्याकुलता उस सपने में ही होती। और जैसे ही किसी कारण से आंख खुल जाती है ना, इतना मजा आता है, अरे यार ये सब तो कोई समस्या ही नहीं थी। समस्या केवल कल्पना थी ये मात्र। ऐसे ज्ञान होता है तो ऐसा होता, समस्या नहीं लगती, मोह चला गया। इस कारण से होता है। बड़ा मजा है भाई। ज्ञान में जितना मजा है ना, संसार की किसी चीज में उतना मजा नहीं है। पर किसी को मजा चाहिए नहीं, सबको संसार की सजा भुगतनी है। आगे 56 नंबर। अब उसको और दृष्टांत देते कि भाई तुम इस शरीर को मानते हो ना, अपने को नहीं मानते हो, तो उसका दृष्टांत देके समझाते। सौ साथ है। परम बुद्धि कृष देह मां, स्थूल देह मति अल, देह होय जो आत्मा, घटे न आम विकल्प। देह होय जो आत्मा, घटे न आम विकल्प। अब जो देह को अपना मानता है उसको करे कि परम बुद्धि कृष देह मां। कृष मतलब बहुत दुबला पतला शरीर है, कृपाणु देव जैसा। और बुद्धि कैसी है? परम बुद्धि। शरीर ऐसा है और बुद्धि परम है। स्थूल देह मति अल।
और किसी का शरीर तो बहुत मोटा तगड़ा है और मति अल्प, बुद्धि थोड़ी है ही नहीं, जड़ बुद्धि होते हैं। सब मोटे ऐसे नहीं होता, पर कोई कोई ऐसे होते हैं कि शरीर मोटा है पर बुद्धि होती नहीं, और कोई बहुत दुबले पतले होते हैं पर बहुत शार्प होती है। तो इसका मतलब ये शरीर के आश्रित है क्या? देह होए जो आत्मा घटे न आम विकल्प। अगर आत्मा ही देह हो तो इस प्रकार का भेद है वो संभवित नहीं है, इस प्रकार का कोई लक्षण संभवित नहीं है, क्योंकि छोटा बड़ा देह है। अब छोटे देह में बड़ी बुद्धि और बड़े देह में छोटी बुद्धि, इसका मतलब बुद्धि कोई अलग वस्तु है, वो कहीं और से आती है, शरीर से आती नहीं। इसलिए अंदर जो सोचने विचार करने वाला बैठा हुआ है वो मैं हूं। अंदर विचार करनारो विराजमान છે, બેઠો છે, તે સુખી છે કે दुखी, तेनी संभाल करो। ऐसा कृपाल देव ने देखा, वो सुखी है कि दुखी। अगर किसी को वास्तव में ही आत्मा का श्रद्धान करना है तो इतना सरल है ये, इतना तो सोच ही सकते हैं ना अपन कि निरंतर हमारे जो विचार चल रहे हैं तो कम से कम ये शरीर तो नहीं ही है हम, और शरीर से संबंधित सुख दुख हैं वो भी वास्तव में तो अपने को हो ही नहीं रहे, केवल एक दृष्टि भ्रम था इसलिए हो रहा था। दृष्टि बदल गई, वही शरीर की वेदना वेदना नहीं लगती है। दृष्टि बदल गई, वही शरीर की साता साता नहीं लगती है, असाता हो जाती। तो शरीर रहा ही का। जब शरीर के प्रति आसक्ति थी, कोई जवान लड़का होता है उसको यूं कहो तो ना बाल कटवा दे, मुंडन करा दे। बालों के प्रति बड़े जवानी में बड़ी आसक्ति होती है, बहनों को सबसे अधिक। तो ना ना मैं नहीं नहीं वो नहीं कर सकता, तुम बीजू बधु कहो तो करो, पड़ा बाल कपवानो ही नहीं था। एक बाल भी इधर का उधर हो जाता है ना तो कांच में बार बार देखता है, आई इधर का उधर नहीं होना चाहिए। कितनी आसक्ति उसको उस समय बालों के प्रति थी। और जैसे धीमे धीमे वही व्यक्ति जब मोह कम होने लगता है और वही मुंडन करा देता है, अब उसको बाल नहीं होना जरा भी कष्टकारी नहीं है। पहले एक भी बाल इधर उधर का हो जाता था तो बड़ा ऐसा होता था, यार मैं खराब दिख रहा हूं। और जैसे जैसे मोह कम हुआ उनको उसको बाल रखना ही पसंद नहीं, उसको दाढ़ी रखना भी पसंद नहीं। पहले इतनी आसक्ति थी। इसका मतलब शरीर के अंग प्रत्यंग ये तो कोई सुख दुख के कारण ठहरे ही नहीं अपने, हमारा मोह ही सुख दुख का कारण है। पहले बहनों को वो जो साड़ियां वगैरह अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती है। और फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सत्संग में आते हैं, वैराग आता है ना, फिर ऐसे ऐसे सादी साड़ियां पहनने लगते हैं। लोग कहते हैं अरे इसको क्या हो गया यूं। पहले तो एकदम चकाचक वो भपका कहते हैं ना, ऐसा ये रहती थी ना, आजकल ऐसा क्यों रहती है? मोह कम हो गया है इस कारण से ऐसा। और अब वो सादगी अच्छी लगती है और वो चकाचौंध अच्छी लगती नहीं है। अब वही वस्तु थी, पहले भी वही वस्तु है, आज भी वही वस्तु है। मन की वृत्ति बदल गई, सोचने का ढंग बदल गया, तो वही दुखकारी वस्तु सुखकारी हो गई, सुखकारी वस्तु दुखकारी हो गई। इसका मतलब अंदर मामला है, बाहर कुछ भी है नहीं, इतनी सी जागृति। सोचने विचारने के ये सब प्रश्न है। ज्यादातर हम केवल दिखावे के कारण जीते हैं।
मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं खराब लग रहा हूँ, मेरे ऊपर ये कपड़े अच्छे लगते हैं, मेरे ऊपर ये कपड़े अच्छे नहीं लगते, मेरे बाल ऐसे अच्छे लगते हैं, इस प्रकार से अच्छे नहीं लगते। ये सब हम किसके लिए करते हैं? दूसरों के लिए ही करते हैं। अगर हमको कोई यूं, आपको भाई 15 दिन तक एक कमरे में बंद रहना है, घर से बाहर, लॉकडाउन, तो नए नए कपड़े पहनेगा वो? अरे वो तो आजकल कौन सी चड्डियां निकल गई है ना, बरमूडा, उसी में रहेगा वो। और वो बहनों का भी वो एकाध वस्त्र होता है, बस उसी में। इसका मतलब वास्तव में तुमको भी वस्त्र से आसक्ति नहीं है। तुम अपने खुद के शरीर के लिए भी नहीं कर रहे हो, ये दूसरों के लिए कर रहे हो सब। दूसरों को दिखाने के लिए। घर से बाहर निकलेंगे तो एकदम टनाटन होकर के, घर में है तो फिर वो सब उतार कर फेंक देते हैं। जैसे ही वो ऑफिस से घर में आता है ना, अथवा वो बहन आती है, तो वो उतार कर फेंक देते हैं सब, और पतला सा कोई कपड़ा पहन लेते हैं। और वो बाहर जाएंगे तो अभी गर्मी के दिन है तो भी वो पहन के जाएंगे, क्या कहते हैं, सूट। गर्मी के दिनों में टाई वाई लगा करके घर में आया, ये निकाला, वो फेंका सारा, क्योंकि वो केवल अपने लिए नहीं था, दिखाने के लिए था। और ज्ञानी भगवान उसको अधमाधम कहते हैं। क्या कहते हैं? पर चिंता अधमाधमा, कि ये सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, इस प्रकार की जिसको चिंताएं होती हैं उसका नाम अधमाधम। अधम भी नहीं, अधमाधम। अब सोचो अपन किस में आते होंगे। मतलब इस दूसरों को दिखाने के लिए अपनी रुचि का भी कोई ख्याल नहीं है अपने को। मेरी रुचि नहीं, तुमको क्या अच्छा, सामने वालों को क्या, समाज में जाएंगे तो वहां क्या अच्छा लगेगा बस, अथवा हम कंपनी में जाएंगे काम करें, वहां क्या अच्छा लगेगा। सोसाइटी में अपने अच्छा दिखना चाहिए। उसके लिए वो गर्मी भी सहन करेगा, ठंड भी सहन, सब सहन कर लेगा, सारी चीजें। अपने शरीर को कष्ट दे करके दूसरों को राजी करता है, और अपने शरीर की और इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये आत्मा को दुखी करता है। ये परंपरा है अपनी। अपने को दुखी करके तो इस शरीर को कष्ट दे करके सामने वालों को सुखी किया, और अपने को कष्ट दे करके शरीर को सुखी किया। इस प्रकार से अज्ञानी की चेष्टाएं हुआ करती है। बहुत गंभीरता से इन सब विषयों पर अपने को विचार करने का होता है कि वास्तव में मेरे जीवन में मैं जी रहा हूं कि मर रहा हूं, और मैं किस प्रकार से जी रहा हूं। मेरा अपना तो कोई जीवन ही नहीं है, सारा जीवन मेरा सापेक्ष है। न मेरा अपना कोई स्वतंत्र, न मेरा कोई विचार है, न मेरी कोई रुचि है, न मेरा कोई वर्तन है। सुबह से लगा करके शाम तक, रात तक हम केवल और केवल दूसरों के सापेक्ष जीते रहते हैं। अपने सापेक्ष तो जीते ही नहीं है। स्नान क्यों करते हैं पता है? दूसरों को दुर्गंध नहीं आए। अपनी तो ज्यादा चिंता नहीं है उसको, दूसरों की ज्यादा, हर चीज दूसरों के लिए की जा रही है। तो लोग क्या कहेंगे, ये 7 भय भगवान ने बताए, और उसमें ये 8वां भय दूसरा, कि लोग क्या कहेंगे। लोक भय इसको कहते हैं। और ये जिसके निकल जाता है ना, वो अपना एक मौलिक जीवन जीता है। उसका अपना स्वतंत्र एक जीवन होगा, और वो सत्यनिष्ठ होकर के जिएगा। उसके जीवन में देखना दिखावा नहीं होगा, सादगी होगी, सरलता होगा, संतोष होगा,
और धीमे धीमे लोग उसको फॉलो करते हैं। जो अपने मौलिक जीवन जीते हैं ना, लोग उनको धीमे धीमे फॉलो करते हैं, किसी से प्रभावित नहीं। मैं तो भाई, मौलिक का मतलब स्वच्छंद नहीं। बहुत सौ का ऐसा होता है, મને તો મારે મરજી આવે એવું જીવીશ, મને ફાવે એમ કરીશ, तो वो स्वच्छंद कहलाता है। ऐसा नहीं, जिस प्रकार से अपने जीवन में शांति आती है, अंदर की प्रसन्नता आती है, उस प्रकार से मुझे तो जीना है, संसार के सापेक्ष होकर के नहीं जी। और आत्म शांति के लिए तो कितनी वस्तुओं की जरूरत होती है अपने जीने के लिए, थोड़ी भी नहीं। यहां रहते हैं कोबा में, तो अपने घर पे रहते हैं तो 4-5 रूम का फ्लैट होगा, उसका गाड़ियां होगी और भी बहुत सारी होगी, सब चीजें होगी, बंगले भी होंगे। और यहां रहते हैं तो एक ही कमरा है उसके पास, एक कमरे में ही रहता है वो, और 2 टाइम 2-3 टाइम जो भी भोजन है वो करता है। कितना खर्चा है उसके यहां रहने का महीने का? 4,000 जो देता है इसको पता है। 4,000 का खर्चा है, केवल 4,000 में यहां महीना निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता? और घर पे अरे 40,000 में भी नहीं निकलता है। वो कमाए, वो कम पड़ते हैं, 40-50,000 तो आजकल कमा दे, वो कम पड़ते हैं सारे के सारे। और शांति यहां ज्यादा के घर पे ज्यादा। तो कैसी उल्टी बुद्धि है लोगों की कि जहां शांति भी ज्यादा और मेहनत भी कम, वो तो पसंद नहीं है, और जहां शांति भी नहीं मेहनत भी अधिक, वो पसंद है। ये उल्टी बुद्धि चल रही, उल्टे चश्मे तारक मेहता के, किसके भी है, जो भी है, अपन सब मेहता जी, तो उल्टे चश्मे। एक बार भगवान के मार्ग पर श्रद्धान हो गया ना अपने को, तो सब कुछ बदल जाता अपने जीवन। इसलिए तो बड़े बड़े राजा महाराजा राज्य छोड़ करके चले जाते हैं एक क्षण में, सारा वैभव। कारण समझ में आ गया है कि वास्तव में सुख शांति का मार्ग क्या है। इसलिए इन पचड़ों में पढ़ना ही नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए अब जीवन जीना ही। नमी राजर्षि की वो वार्तालाप सुनना, इंद्र के साथ वार्तालाप होता है। वो दीक्षा लेता है, सब रानियों को छोड़ करके न, राज्य के वैभव को छोड़ करके न, सब। फिर इंद्रदेव आते परीक्षा लेने के लिए, भाई आप ऐसा करो, अभी तुम्हारे राज्य की व्यवस्था बना लो पहले, और किसी को अच्छा उत्तराधिकारी नियुक्त कर दो, और इसके बाद फिर निकलो। तो वो कहता है मेरा तो वो राज्य मेरा है ही नहीं, मेरा तो अपना आत्मा का साम्राज्य है, मुझे इसको व्यवस्थित करना है। मैंने बाहर के राज्य को व्यवस्थित करने के बहुत प्रयत्न किए, नहीं हुआ, अब मैं अपने आत्म राज्य को व्यवस्थित करूंगा। फिर कहते हैं कि तुम्हारी इतनी रानियां हैं, कम से कम उनकी देखभाल तो करो, उनका कौन है, उनकी कुछ व्यवस्था करके तो कम से कम निकलते, बच्चों की वगैरह, ऐसे कैसे निकल गए? तो वो कहते हैं कि कोई किसी का मोहताज नहीं है, तुम घर पे जाके देख लो, वो सभी मस्त हैं। तुमको विश्वास नहीं आता है तो तुम जाकर के वहां घर पे देखो, कोई भी वहां कोई नाराज नहीं है। नाराजगी थोड़े दिन होती है, सब अपना अपना सुख ढूंढ लेते। बच्चों ने अपना सुख ढूंढ लिया, स्त्रियों ने अपना सुख ढूंढ लिया, सब ने अपने अपने हिसाब से व्यवस्था। कोई किसी के लिए दुखी रहता थोड़ी। ये तो अपना भ्रम है कि ये मेरे के कारण से दुखी होंगे। वो अपने सुख के साधन सब एक डाली पकड़ रखी थी, अब पता है कि वो डाली
छूट गई है तो संसारी व्यक्ति है वो तुरंत दूसरी डाली पकड़ लेता है, उस डाली को छोड़ता है, वो डाली को बाद में याद भी नहीं करता है क्योंकि वो डाली तो मेरे काम की ही नहीं है। ऐसे हम किसी को छोड़ देंगे और हमारे ऊपर उनका कोई डिपेंड था, कोई काम निकल रहा था और वो दूसरे से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमको तो डाली बदल दी। घर में ऐसा कहते हैं ना, वो जब बचपन होता है तो वो स्त्री के लिए बोलते हैं कि वो पिता के आश्रय से लेती है। वो उसकी डाली कौन है? पिता है। फिर युवावस्था आती है तो पति के आश्रय में रहती है। अब पिता की डाली छोड़ दी उसने, पति की डाली को पकड़ रखा है। और फिर वृद्धावस्था आती है तो पति की डाली भी गई, पुत्र की डाली पकड़ रखी है और वो पुत्र के संरक्षण में। और ये प्रेम इस प्रकार से बढ़ता रहता है उसका। पहले पिता के प्रति बहुत प्रेम था, वो जितना था वो सारा का सारा अब कहां आ गया? पति के प्रति आ गया। पहले तो पप्पा के बिना जरा भी मन नहीं लगता था, अब तो पप्पा फोन करते हैं तब जाकर पप्पा काम खूब है, घરમાં ઘણો કામ છે, એટલે રોજ રોજ વાત થાય એવી નથી। क्यों? प्रेम बदल गया, निष्ठाएं बदल गई हैं, इसलिए अंदर से वो स्फुरणाएं भी नहीं आती। क्योंकि जिसका परिचय होगा और जो अपना साथी लगेगा, अपने सुख दुख में साथ आएगा, ऐसा लगता है उसी के प्रति वो निष्ठा बनी रहती है। संसार की बात कर रहा हूं मैं, ये संसार का कड़वा सत्य है। और जब धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि पति पत्नी साथ रहते हैं, साथ रहते रहते बोर हो जाते हैं और फिर यूं लगता है कि अब तो हमारा आसरा कौन है भाई, तो हमारा लड़का ही अब हमको तो सब करेगा, ये भी बूढ़े हो जाएंगे, मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी, बूढ़े बूढ़े थोड़ी संभालेंगे एक दूसरे को, हमको तो लड़का है। इसलिए पूरा पूरा वो जो प्रेम होता है ना, वो पति पत्नी का भी एक दूसरे का थोड़ा कम हो जाता है और वो संतान के प्रति डाइवर्ट हो जाता है। ये किसी की बात नहीं है, ये अनादिकाल से ऐसे ही चल रहा है। ये संसार का इस प्रकार ही स्वभाव है कि व्यक्ति का प्रेम राग ये अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है, किसी के ऊपर कोई स्थायी रहता नहीं। इसलिए कोई किसी के बिना रहता ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम वहां मेरे घर पे जाके देखो अभी कि मेरी पत्नियां जितनी हैं वो सारी की सारी बगीचों में आराम से मस्ती से क्रीड़ाएं कर रही हैं। हाँ। और मेरे बच्चे भी अलग अलग प्रकार से, कोई राज्य ले लिया, सब मस्त हैं उनके साथ, कोई किसी का इंतजार करता नहीं। और ऐसी जबरदस्त उनकी दोनों की जो वार्तालाप होती है, सारे फिर इंद्रदेव हार जाते हैं। तुम्हारा वैराग है वो सच्चा वैराग है, तुमने तत्व को सच्चा जान लिया, उनको स्वप्नवत लग गया। इस प्रकार से जो अपने आत्मा के ऊपर जिसको श्रद्धान हो जाता है, उसको ये संसार, संसार के प्राणी, ये सब एक नाटक की तरह लगता है। संयोग वियोग ऐसा नहीं है कि नाटक की तरह लगता है इसलिए उसके अंदर भावनाएं नहीं रहती होंगी, उसका स्वभाव रूखा सूखा हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो उसका हृदय से भावनाएं रहती हैं, सबके साथ बड़ा प्रेम स्नेह सब होता है, संसारी लोगों से भी अधिक होता है, परंतु अंदर से सावधान है कि इतना नहीं चिपकता है कि वो उसको फिर आसक्त हो जाए और उसको छोड़ना पड़े, उस समय उसको तकलीफ हो जाए, ऐसा बड़ा सावधान रहता है कि अपने एक दूरी बना करके, और वो भी अंदर से दूरी बना करके रख, बाहर से भी नहीं। बाहर से तो ऐसा महसूस कराएं हम घर में हैं वगैरह जाएं कि हम आपके हैं और आप हमारे, ऐसे फील होना चाहिए। हमारे साथ रहने वाले व्यक्ति को हमेशा ऐसा फील होना चाहिए
कि ये मेरे लिए प्राण भी दे सकता है। और ज्ञानी वास्तव में किसी के भी लिए अपने प्राण दे सकते हैं, क्योंकि उनको इस शरीर ने प्राण, उनका क्या है। किसी एक चींटी की रक्षा के लिए मुनि अपने प्राण दे देते हैं। इतना अपनापन, इतनी चिंता उसको है। अगर उसको कष्ट हो रहा है, हाथी का उदाहरण आता है ना, हाथी तिर्यंच पारसनाथ भगवान का, उसके अंदर देखो एक सम्यक दृष्टि तिर्यंच है, पशु है, उसके अंदर इतनी करुणा आ गई है कि वो अपने पैर को रखा नहीं, नीचे मेढक था, अब मैं पैर रखूंगा तो वो तो मर जाएगा। और कितने दिन तक खड़ा रहा वो मेढक भी क्या है कि शीत निष्क्रियता होती है ना, शीतकाल होता है, शीतकाल में क्या होता है ना, गड्ढे में जमे ही रहते हो, बाहर नहीं निकलते हो। और उस गड्ढे में वहीं के वहीं वो चल रहा था, वहीं के वहीं पैर रखूं कि नहीं रखूं, आगे भी नहीं बढ़ सकता, पीछे भी आगे बढ़े तो भी उसको पैर टिकाना है, पीछे हटे तो भी उसको पैर टिकाना है, पैर उसको टिकाना ही है, और पैर टिकाए तो वो मर जाए। 7 दिन तक ऐसे खड़ा रहा, और 7वें दिन चक्कर खा के गिर गया और प्राणांत हो गया, स्वर्ग में देव बना। तो देखो, ज्ञानी एक मेढक के लिए अपनी जान दे दी, इससे बढ़कर के कोई प्रेम कर सकता है? आप वैराग वैराग की बातें करते हो, कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं, ऐसा अपना नहीं, ऐसा मानते हैं, तो वो तो ऐसे होंगे किसी की सहायता नहीं, ऐसा नहीं। दुनिया में सबसे अधिक किसी के लिए त्याग और बलिदान कोई कर सकता है तो वास्तव में सच्चा वैरागी कर सकता है। रागी लोग त्याग नहीं करेंगे, वो तो अपना स्वार्थ होगा तब तक बने रहेंगे, वो क्या त्याग करेंगे अपना, उनको तो अपने शरीर के प्रति, सबके प्रति आसक्तियां, पर इसको तो अपने शरीर के प्रति भी आसक्ति नहीं है। इसलिए इस देह, ये देह है, वो अगर तुम्हारे काम आ जाए किसी के, अच्छा है, इसको रख के हमको तो क्या करना। ये ज्ञानी दशा कहलाती है। ऐसी ज्ञानी दशा को प्राप्त करने का प्रयत्न अपने को करना चाहिए। मर करके भी एक क्षण के लिए भी हमको अज्ञान में नहीं जीना, बस अब हमको केवल और केवल ज्ञान पूर्वक ही जीना है, जागृत होकर के जीना है। ऐसे बारंबार बारंबार संकल्प करते रहेंगे तो हमारी ज्ञान दशा है वो बनती जाएगी, हमारी दृढ़ता है वो बनती जाएगी। ज्ञानी एनु नाम जेनो मोह गयो छे तमाम भाई, ज्ञानी एनु नाम। कंचन ने तो कादव जाने राज वैभव, स्नेह मरण सा मान छे जेने, स्नेह मरण सा मान छे जेने, मोटाई ली पण गार भाई, ज्ञानी एनु नाम। देह छताजी नी दशा छे वर्ते देहाती, देह छताजी नी दशा छे वर्ते देहाती। बनारसी एवा ज्ञानी चरणे, बनारसी एवा ज्ञानी चरणे, करे वंदन गणित भाई, ज्ञानी एनु नाम भाई, ज्ञानी एनु नाम। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की आनंद घन। ओम। सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो
હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું. સૌ ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય સદગુરુ.